एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस हाथ की जो आकृति है बिल्कुल चौकोर आकृति की है। तो जिस भी व्यक्ति का ऐसा हाथ होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बड़े योद्धा किस्म के होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर इनके अंदर समाहित होता है। शुक्र पर्वत पे आप देखोगे तो इस तरह की वर्टिकल लाइनें हैं, तो ये व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन इनके अंदर रहता है। कोई भी काम ये पकड़ते हैं, जब तक उस काम को पूरा नहीं करते हैं तब तक उस काम से ये पीछे नहीं हटते हैं, उस काम को, अपने उद्देश्य को पूरा करके रहते हैं। अगर हथेली की आभा को अगर हम देखते हैं तो बहुत सुंदर आभा लिए हुई हथेली है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली है। ऐसा आदमी बहुत अच्छा किस्मत का होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जब इस तरह से आभा आदमी की हथेली में निकलती है न, दिखाई देती है न, तो ये व्यक्ति छल कपट से बहुत दूर रहने वाला होता है। ये अंगूठा है और इसका नीचे जो ये फूला हुआ भाग है न, इसको हम शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र का पर्वत कहते हैं। अगर आप इस हथेली में देखें तो साफ सुथरा दिख रहा है कि जो ये शुक्र का पर्वत है बहुत सुंदर फूला हुआ स्थिति में है, बहुत प्रबल दिखाई दे रहा है। और इस पे जो इस तरह के रेखाएं हैं, बहुत स्पष्ट ये वर्टिकल रेखाएं हैं। तो ऐसा व्यक्ति न अपने काम के प्रति बहुत अच्छा जुझारूपन होता है इसके अंदर। और जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जैसे इनको काम का एक्सपीरियंस बढ़ता है, पदोन्नति भी इन व्यक्तियों को ऐसी ही मिलती जाती है, सीढ़ी दर सीढ़ी। अगर पर्वत को हम देखते हैं तो बहुत पुष्ट और बहुत शानदार स्थिति में है। कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। और अगर ये विकसित है तो जीवन जीने वाला जातक बहुत सुखी होता है, कम रोगी होंगे, क्योंकि ये पर्वत विकसित होने पर जातक श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। जैसा ये है, इनका जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत आकर्षण लिए हुए होगी। इनका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता, आकर्षण इनके अंदर समाहित होगी। ऐसे लोग हर परिस्थितियों को हंसते हंसते झेल सकते हैं। और जो हमारा ये शुक्र का पर्वत है न, ये सुख का कारक है, मंत्रणा का मालिक है। भौतिक सुख संपदा यहीं से देखी जाती है, पर्सनैलिटी यहीं से देखी जाती है। घूमने फिरने के बहुत अच्छा शौकीन होंगे। जीवन रेखा भी बहुत सुंदर तरीके से ये पीछे की ओर आ रही है, बहुत सुंदर तरीके से। तो परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण होगा और परिवार का भी इनको बहुत अच्छा सुख मिलेगा, बहुत सुंदर इनको सुख मिलने वाला है। दूसरी बात अगर देखें, जीवन रेखा बहुत साफ सुथरी है तो जीवन में निरंतर प्रगति होगी। अगर हम बात करें तो हाँ, थोड़ी छोटी छोटी रेखाएं इसमें अक्सर जारी हैं, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं हैं। तो वर्तमान में ये थोड़ा सा न हल्के रूप से मानसिक परेशानी दे रहा है। आदमी जो है, जातक जो है, सोच ज़्यादा रहा है। बहरहाल अगर देखा जाए तो शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत पुष्ट अवस्था में है। तो जीवन में इनका आकर्षण, इनका व्यक्तित्व सर्वोपरि रहेगा और सुख संपन्नता भी ये जरूर देगी। दूसरी बात, अगर अंगूठे का बात करें तो अंगूठे का पहला पौर बहुत अच्छी लंबाई लिए हुए है, बहुत सुंदर लंबाई लिए हुए है। तो इच्छा शक्ति बहुत होगी जीवन में कुछ कर गुजरने की। दूसरी बात है कि अगर इसका दूसरा हिस्सा देखें तो जो तर्क की शक्ति है वो भी लगभग बहुत अच्छी है। अब हम मंगल की ओर अगर चलते हैं, मंगल का हिस्सा इनका देखते हैं, जो आक्रामक मंगल है, इस हिस्से को जो है निम्न मंगल कहा जाता है। जो इनका निम्न मंगल है, निम्न मंगल पुष्ट अवस्था में है। तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी इनके अंदर रहेगी, शारीरिक स्फूर्ति इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा रेखाएं तो नहीं हैं, पर छोटी छोटी रेखाएं जो है इस तरह से जो है
कहीं ना कहीं है तो थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी बढ़ाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ी हल्की रूप में जो है दे देती हैं। पर इतना तो संघर्ष हुआ, इतनी सबकी ज़िंदगी में जो है बनी रहती है। अब इनका सबसे बड़ा ग्रह जिसको माना जाता है हमारे ज्योतिष विज्ञान में, वो होते हैं बृहस्पति जी। उसकी तरफ देखते हैं कि ये ग्रह क्या कह रहा है। ये हमारी तर्जनी उंगली है, अंगूठे के बगल वाली उंगली। इसके नीचे के भाग जो जड़ का भाग है ना, ये इसको हम कहते हैं बृहस्पति माउंट, गुरु बृहस्पति इसको जो है कहा जाता है। अगर हम इनका बृहस्पति देखते हैं तो बहुत सुंदर अवस्था में जो है इनका बृहस्पति है, बहुत पुष्ट अवस्था में जो है इनका बृहस्पति है। जब बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में होता है, बहुत पुष्ट अवस्था में किसी के होता है, तो ऐसे जातक बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जैसे ये हैं, इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, स्वयं भी उन्नति करेंगे और जो इनके संसर्ग में आएंगे उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। हाँ, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्याय करने वाले होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी ये जरूर होंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है मान प्रतिष्ठा का कारक है। बृहस्पति इनका देख रहे होंगे आप, बहुत सुंदर अवस्था में है, पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। इस स्थिति में अगर हाथ की रंगत भी और आदमी पढ़ा लिखा हो तो काफ़ी उच्च अधिकारी होता है। ऐसा आदमी में जो भी जातक होता है, न्यायाधीश होता है, उच्च अधिकारी होता है। वैसे भी किसी भी जातक के अगर वो कुछ पढ़ा लिखा है तो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, ऐसे क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाता है। अगर व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, तो व्यक्ति अपने बिजनेस में जो है ना, अपनी कला में, अपने बिजनेस में जो है काफ़ी आगे बढ़ जाता है। उन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है जो क्षेत्र प्रतिष्ठा को बनाते हैं। अगर इनका ना हम थोड़ा सा उंगली देखें तो बहुत सुंदर अवस्था में है, तो नेतृत्व क्षमता के गुण इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होंगे। बहुत सुंदर अवस्था में है तो नेतृत्व क्षमता के गुण तो जरूरी होंगे। अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखते हैं, शनि पर्वत को देखते हैं, ये बीच वाली उंगली के नीचे के हिस्से को हम इनको शनि पर्वत कहते हैं। ये भाग्य का स्थान भी है, नौकरी का मालिक भी शनि को ही कहा जाता है। उंगली अगर आप देखें, इनकी उंगली बहुत सुंदर अवस्था में है, लंबवत खड़े हैं। तो इस तरह से साफ सुथरी उंगली रहे तो व्यक्ति विवेकवान होता है, बुद्धिवान होता है और बहुत सोच समझकर कार्य करने वाला होता है। तो इनका जो व्यक्तित्व होगा, जो प्रतिष्ठा होगी, वो बहुत अच्छी होगी और बहुत सोच समझ कर के ये काम करने वाले इंसान होंगे। ये पर्वत न ज़्यादा उठा हुआ है न बैठा हुआ है। शनि के जो गुण हैं अच्छी मात्रा में और सकारात्मक सोच लिए हुए इनकी हथेली में है। जब ये उन्नति करने बैठेंगे अपने जीवन काल में तो बहुत सुंदर ये उन्नति करेंगे। न्याय करने वाले, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले ऐसे जातक के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं जो इनके अंदर विद्यमान हैं। ये रिंग फिंगर आपको दिखाई दे रही है ना, इस रिंग फिंगर के नीचे जो जड़ का भाग होता है ना, ये वाला, यहाँ से देखो इनका सूर्य का पर्वत जो है ना बहुत फैला हुआ स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है। मगर जैसा ये बुद्ध का पर्वत है इनका उतना विकसित नहीं है। जबकि आप देखोगे हल्की मात्रा में जो है दो लाइनें हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, सन लाइनें भी हैं। जब किसी भी जातक के, चाहे ये हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, किसी के सूर्य पर्वत पर अगर दो रेखाएं होती हैं तो पुत्र का सुख और विपुल धन संपदा उसके भाग्य में होती ही होती है। अभी फैलाव की मात्रा में देखें तो सूर्य का जो पर्वत है बहुत सुंदर अवस्था में फैलाव लिए हुए है, मगर पुष्ट ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं ये, अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं।
पर जितना ये मेहनत कर रहे हैं, जितना ये परिश्रम कर रहे हैं, उसका जितना श्रेय, जितना क्रेडिट इनको मिलना चाहिए वर्तमान में वो नहीं मिल पा रहा है। जो नाम और फेम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जबकि हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं ये, नाम और यश पाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी, बनी हुई रहेगी, बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में फैला हुआ नहीं है, पर आने वाले टाइम पे वो मैं रेखाओं को देख के उनका टाइम बता लूँगा। आने वाले समय में जो है ना बहुत अच्छी तरक्की इनकी है। अगर इनका सूर्य का पर्वत जो है उठ जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में ये अपना विस्तार ले लेता है, तो यकीन मानिएगा जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ये करेंगे। बहुत सुंदर इनका रहने वाला है। तो फिलहाल इनको जो करना है, सूर्य का पर्वत को इनको जो है थोड़ा उभार लिए हुए जो है आना पड़ेगा। अगर हम इनके बुद्ध को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत अवस्था में, मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत, बहुत जो है स्थान को घेरी हुई है। इसका जो है आप देखोगे इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है। देखो हमारे ज्योतिष में न इस बुद्ध को राजकुमार कहते हैं। जिस तरह से राजकुमार यंग होते हैं, जवान होते हैं, खूबसूरत होते हैं ना, उसी तरह ज्योतिष में भी बुद्ध जो है बहुत जवान ग्रह है, बहुत खूबसूरत है, एक राजकुमार की तरह है। दया इसके अंदर है, खूबसूरती इसके अंदर है। जिस भी व्यक्ति का जैसा इनका है, बहुत सुंदर अवस्था में बुद्ध है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत खूबसूरत होते हैं। इनका व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया होता है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर होती है इनके अंदर, जादू की तरह वाणी होती है। ये पैकेजिंग का भी मालिक है, तो जो सुंदरता रहती है ना, जो चेहरा रहता है वो भी बड़ा सुंदर होता है, लोग बहुत आकर्षित होते हैं। जो वाणी होती है वो भी सौम्य वाणी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत सुंदर अवस्था में इनके अंदर है। इनका जो मस्तिष्क होगा ना, बहुत तीव्र मस्तिष्क है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान हैं ये, योजनाओं को बना के अपने जीवन में काम करते हैं। ये संचार तंत्र का भी ना मालिक यही होता है, नाक कान गले का जो संचार तंत्र है और त्वचा, उसका मालिक हमारा बुद्ध ही है। अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो आपका जो व्यक्तित्व है ना बहुत अच्छा निखरता है, बहुत सुंदर निखरता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और बिजनेस का मामला देखें तो इनकी जिस तरह से हाथ है, जिस तरह से बुद्ध पर्वत है, तो इनको मेरे हिसाब से तो बिजनेस करना चाहिए। या तो बहुत उच्च कोटि के ऐसे व्यक्ति जो है अपना नौकरी करता है तो बहुत उच्च कोटि की नौकरी करता है, अगर नहीं तो वो अपना बिजनेस करता है या तो सरकारी नौकरी करता है। जिस तरह से इनकी उंगली है वो भी बहुत सुंदर अवस्था में है, लंबवत खड़ी है, आप देख रहे होंगे, ये देखो इस तरह से है। और थोड़ा सा ये जो पहला पोर है इसकी जैसी बनावट है ना, ये बनावट बताती है कि ऐसे लोगों के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। और ये बिजनेस के प्रति थोड़ा अगर ये कहीं चालाक किस्म के हो तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होती है। और बिजनेस में जो है व्यक्ति को बहुत तेज दिमाग रखना पड़ता है, ये इनके अंदर समाहित है। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी बहुत सुंदर अवस्था में है, क्योंकि बुद्ध ऐसा अगर हो जाए तो हर क्षेत्र में आपको जो है प्रतिष्ठा जरूर दिलाता है, हर क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व को निखार के लाता है ये। अगर हम इनके उच्च मंगल की ओर चलते हैं, देखते हैं इनके उच्च मंगल को, तो ये देखोगे ये इनका उच्च मंगल है। उच्च मंगल इनका बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत फूला हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे, संतुलन रखने वाले व्यक्ति होंगे, निडर होंगे। और दूसरी बात है, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, उन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता इनका माइंड रखता है। जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाएं, उन कठिनाइयों को झेलने की क्षमता इनका माइंड रखता है। इनका मन घबराता नहीं है, हमेशा उग्रपन रहता है, हमेशा मजबूत रहता है। अगर हम इनके चंद्रमा की बात करते हैं तो ये हिस्सा जो है हमारा जो है चंद्रमा कहलाता है।
अगर आप देखोगे तो इनका जो चंद्रमा है ना, बहुत खूबसूरत अवस्था में है। ये देखिए, बहुत सुंदर खूबसूरत अवस्था में है। जब चंद्रमा इतना खूबसूरत अवस्था में होता है तो व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होता है, और व्यक्ति ही खूबसूरत ही नहीं, उसका मन भी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ना, कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, कल्पना का द्योतक है। तो ऐसा व्यक्ति छल कपट से दूर रहने वाला होता है, सकारात्मक सोच का वाला होता है, मन बहुत कोमल होता है, मन उसका उच्चाट नहीं होता, बहुत कोमल होता है, सुंदरता रखता है। ये मन की भी सुंदरता रखता है, तन की भी सुंदरता रखता है, और सोच में ऐसे व्यक्ति की पॉजिटिव सोच रहती है। अब हम जो है थोड़ा सा इनका जो है ग्रहों से निकलकर रेखाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रेखाएं भी बहुत सुंदर हैं, कहीं कहीं थोड़ा संघर्ष है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हम जो है जीवन रेखा को देखते हैं तो इस तरह से इनकी सीधा जीवन रेखा आ रही है, और ये पीछे की ओर जा रही है, और एक थोड़ा इस तरफ से जा रही है। जीवन रेखा जब इस तरह से जाती है तो सबसे पहले बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की जो आयु होती है वो आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी आयु के ये लोग होते हैं। इस तरह से नीचे की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग ये बना रही है। हाँ, थोड़ा सा आप देखोगे ये तो लग्जरियसपन की ओर दिखा रहा है, मगर जो ये रेखाएं हैं ना, ये रेखा आप देखोगे इस तरह से ये जा रही है और मंगल तक जा रही है। तो मंगल के जो गुण हैं उसको बता रहे हैं कि इनका मन बहुत मजबूत रहेगा, बहुत सुंदर अवस्था में है। जिस पर्वत पे राहु की रेखा जाती है उस पर्वत के गुणों को में वृद्धि कर लेती है। अगर एक रेखा देखें तो इस तरह से ये जा रही है, मगर ये थोड़ा सा यहीं तक है, और एक रेखा इस तरह से जा रही है, मेरे ख्याल से यहाँ आ रही है, तो ये बुध की ओर जा रही है, बुध पर्वत की ओर। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी भी राहु रेखा बुध पर्वत की ओर जाती है, बुध के गुण उसमें बन जाते हैं। और बुध क्या है? बुध जो है बिजनेस को बुध की ग्रह के ओर से देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता है, और नौकरी करने के साथ साथ साइड बिजनेस ऐसा करता है जिससे उसको पैसा आ जाए। मनी मल्टीपल सोर्सेज से जो है ऐसे व्यक्तियों को पैसा आता है, और अपने जीवन में जो तरक्की करते हैं वो कहीं ना कहीं दो तरफा तरक्की ये करते हैं। एक मेन सोर्सेज से तरक्की करते हैं, और एक थोड़ा सा जो है अलग से सोर्सेज इनके होते हैं, उनसे तरक्की करते हैं, और बहुत सुंदर धन इनको आता है। राहु केवल परेशानियां ही नहीं देता है, राहु अचानक धन के योग भी बनाता है। और अपने आपके जीवन में यदि राहु बहुत अच्छे स्तर पे है ना, राहु रेखाएं हाथ में बहुत उज्जवल अवस्था में है ना, किसी पर्वत की ओर जा रहे हैं ना, तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि कर लेता है, उस पर्वत के गुणों को निखार लेता है। तो ये जरूर मानिएगा कि ये नौकरी के साथ साथ जो है अपना साइड बिजनेस भी जरूर करेंगे। हाँ, अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी रेखाएं भाग्य रेखा को भी काट रही हैं और जीवन रेखा को भी काट के जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कम से कम अगर हम देखें इसको तो ये हो गया आपका 42वें से 45वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा ये संघर्ष बहुत ज़्यादा देंगे, और थोड़ा धन हानि भी कर सकती हैं। इनके लिए मैं इनको उपाय दूंगा, ये उपाय करेंगे तो राहु के जो दोष हैं ना, उन दोषों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कमी आएगी। और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक मुझे यहाँ पे तिल तो नहीं, इनके हाथ की बनावट ही ऐसी है, वैसे तिल लग रहा था मगर नहीं है। राहु की रेखाएं ही इस तरह से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है 34-35 में और 42 से 45वें वर्ष के बीच में जो है थोड़ा सा ये संघर्ष देगी, मानसिक चिंताएं दे देती हैं। अक्सर ये मानसिक चिंताएं ज़्यादा देती हैं। अगर मानसिक चिंता नहीं देती हैं इस तरह की राहु रेखाएं, तो कहीं ना कहीं शारीरिक अस्थिरता देती हैं, या शरीर में थोड़ी सी बीमारियां उत्पन्न कर लेती हैं, जिससे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में पड़ जाता है। मगर इतनी बहुत भयंकर रेखाएं नहीं हैं, तो मैं थोड़ा इनको उपाय दूंगा, उससे जो है इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि इनकी जो बड़ी रेखाएं हैं वो पर्वतों पे जा रही हैं,
जैसे मैंने ये बताया, ये राहु रेखा जो है मंगल पे जा रही है, मंगल की वृद्धि कर रहे हैं, मन को मजबूत बना रही है, और ये सुंदर से जो है बुध की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है पैसों के मामले में, धन के मामले में जो है, बिजनेस के मामले में ये बहुत सुंदर रेखाएं हैं। अगर हम इनके मस्तिष्क रेखा को देखते हैं तो ये देखिए, इस तरह से इनका जो है मस्तिष्क रेखा सीधा तरीके से जा रही है और चंद्रमा की ओर कर्व ले रही है। तो ये क्रिएटिव होंगे, किसी कला, संगीत वगैरह में, किसी आर्ट में इनका मन डूबा रहेगा। जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं इनका मन बहुत डीपली सोचता है, बहुत अंदर तक सोच रखता है। अगर हम शुरुआती क्षणों में बात करें तो इस तरह से रेखाएं हैं। तो जो जीवन का शुरुआती क्षण रहा होगा, पहला दौर रहा होगा, वो थोड़ा संघर्षमय रहा होगा। अगर इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बहुत सुंदर, साफ सुथरा है, और बृहस्पति के इस पे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और थोड़ा न थोड़ा कहीं ना कहीं आदर्शवादी होता है। अगर आप बात करें, जब धन संपदा की हम बात करते हैं, जब पैसों की बात करते हैं, तो भाग्य रेखा की बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी भाग्य रेखा को देखें तो बहुत गाढ़ी मात्रा में सीधा शनि पर्वत की ओर आ रही है। जीवन में इस तरह की भाग्य रेखा निरंतर प्रगति, उन्नति देती है। हाँ, वाहन का सुख और मकान का सुख ये इनको ज़रूर देगी। यहाँ पे भी एक निशान बन रहा है, ये देखोगे आप, तो ये भाग्य रेखा पे, तो ऐसी भाग्य रेखा पे इस तरह का त्रिभुज बनना जो है एक प्रकार का जो है अचल संपत्ति के लाभ को बताता है कि ऐसे व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा। अब फिर से ड्रॉ करके अगर हम देखें, ये देखिए आप, मैं दोबारा दिखा लेता हूँ। इस तरह से इनकी जीवन रेखा जा रही सीधा, इस तरह जा रही है, और इस तरह से इनकी जो है मस्तिष्क रेखा जा रही है, और इस तरह से इनकी ना ये भाग्य रेखा जा रही है, और यहाँ पे ये जो है त्रिभुज बना रही है। एक दूसरा जो है इस तरह से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी के भी योग ये बना रही है। यहाँ पे एक राहु पे भी त्रिभुज बन रहा है, पर राहु का त्रिभुज सबसे ज़्यादा फल तब देता है जब ये उच्च मंगल और निम्न मंगल थोड़ा जो है कमज़ोर स्थिति में होता है, तब जो है ये ज़्यादा फल देता है। सीधा राजनीति के क्षेत्र में हुआ, बिजनेस के क्षेत्र में हुआ, शेयर और सट्टा के मार्केट में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है फल देता है। वैसे इनको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, और अपनी तरफ से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के इनके योग बन रहे हैं। और सबसे अच्छे योग जो है इनके जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी का जो योग बन रहा है, और अचानक धन प्राप्ति के जो योग बन रहे हैं 55 प्लस के बाद ही बन रहे हैं, कि जो अचानक धन का लाभ इनको 55 प्लस के बाद हो सकता है। क्योंकि अभी जो है राहु उस स्थिति में नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा इनको 1-2 साल लगे तो ये अपना प्रभाव देना शुरू कर ले। वैसे बहुत सुंदर रेखाएं हैं। धन की अगर बात करते हैं तो लक्ष्मी की अगर बात करते हैं, वाहन का सुख, मकान का सुख जो है ये भाग्य रेखा इनकी हथेली में बहुत अच्छी तरह से दे रही है। शनि का स्थान भी बहुत सुंदर है, न ज़्यादा फूला हुआ है न ज़्यादा उठा हुआ है, तो शनि का भी जो है दुष्प्रभाव इनके जीवन में नहीं है। हाँ, बात करते हैं छोटी छोटी राहु रेखाएं जो मस्तिष्क रेखा को भी काट रही हैं और भाग्य रेखा को भी काट रही हैं। थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पैसे जीवन में इनके आते हैं, पर उस हिसाब से सेविंग नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से इनको करना चाहिए। एक रेखा चंद्र क्षेत्र से जो है भाग्य रेखा की ओर जा रही है। एक तो ये अचानक धन की ओर इशारा कर रही है कि अगला जो वर्षफल लगेगा तो ये अगर पूरी बनती है तो अचानक धन लाभ करवाएगी। दूसरा, विदेश यात्रा के योग भी बना सकती है। भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर जो है बुध की ओर आ रही है। जब भी बुध की ओर कोई रेखा आती है तो उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ जो है अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति भी करवाती है। और लक्ष्मी की प्राप्ति क्या करवाना है कि बिजनेस के क्षेत्र में, अपने बिजनेस में बहुत सुंदर ये रखती है। सबसे बढ़िया लाइन अगर इनकी है कोई जो पूर्व जन्म को भी बता रही है, वो लाइनें हैं इनकी जो है मणिबंध में।
इस तरह से साफ सुथरी 3 रेखाएं हैं इनकी ये मणिबंध पे, ये आप देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म को भी बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर कर्म किए हैं, इस जन्म में इनको अच्छी विद्या और धन की ये प्राप्ति करवाएंगे और इनका जो व्यक्तित्व रहेगा बहुत सुंदर व्यक्तित्व इनका रहेगा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो है ये बृहस्पति उस रूप में नहीं है जिस रूप में जो है इसने होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं धन का भी कारक है। जिस तरह से जितना धन इनको मिलना चाहिए, जितना ये मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से इनको क्रेडिट उतनी मात्रा में, श्रेय उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा है। धन भी जिस मात्रा में इनके पास आना चाहिए उस मात्रा में नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर धन आ भी रहा है तो जितना बचना चाहिए वो पैसा उतना बचता नहीं, खर्चा ज़्यादा आ जाता है। वैसे भौतिक सुख सुविधाएं देखें तो इनका शुक्र भी बहुत अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाएं देगा। और इनका जो है बुद्ध भी बहुत अच्छा है, इनकी वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व भी आकर्षण रहेगा और ये कहीं ना कहीं धन का भी सुख देगा। मन भी बहुत निश्चल मन है इनका, बहुत सुंदर होंगे ये, और मन की सोच भी बहुत सकारात्मक, बहुत सुंदर है। जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक है ये लाइन। हाँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है बीच बीच में थोड़ा संघर्ष आ जाता है, फिर लौट के जो है थोड़ा पीछे ही आना पड़ता है, मगर आगे का जो जीवन होगा वो बहुत सुंदर होगा। इन सभी चीज़ों का मैं थोड़ा थोड़ा इनको उपाय दूंगा एक रूटीनबद्ध तरीके से। अगर ये उन उपायों को करते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। अगर इनके राहु रेखाओं को देखें तो कहीं नहीं कहीं ये बिजनेस में इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी और यश और कीर्ति में बढ़ोतरी जरूर देंगे। बहुत सुंदर हाथ था इनका। अगर आप देखोगे हाथ की आकृति भी बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया मात्रा में है। तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व रहता है। मैंने पहले भी बताया है, इनकी हर ग्रह की हर रेखाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। अगर उंगलियां देखें तो उंगलियां बहुत सुंदर तरीके से बहुत पुष्ट अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति न सीधी खड़ी है, अपने विवेकपूर्ण व्यवहार से, अपने बुद्धिमत्ता से और जीवन काल में योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला इंसान होता है। भोग यश की प्राप्ति जरूर ऐसा व्यक्ति करता है। पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में भी उसका फायदा जरूर होता है। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।